पत्रकार बिरादरान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब यहाँ जमा हुए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से एक ट्रोल टीम जिसको कहा जाता है, वो कुछ भी विषय पर बस ट्रोल करती रहती है। और एक हदीस पाक के मफ़हूम में आता है कि जो है हमारे उल्मा अंबिया इकराम के वारिस, जो उल्मा इकराम की कदर नहीं करेगा वो हम में से नहीं। तो अगर हमारे उल्मा कुछ बयान देते हैं, कुछ हमसे कहते हैं अखलाकियात के और एक मुफक्किराना अंदाज में जो हमसे कहा जाता है, तो हमारा पहला फ़र्ज़ ये है कि हम उसको सुने, उस बात को समझें और हालात और वाक़यात के मंज़र में जो फ़ैसले लिए गए हैं उसको कबूल करें। पहला ये है कि उसको कबूल करें, और अगर आपको ये चीज़ कबूल नहीं है तो कम से कम गलत बयानात, अपने गलत नज़रियात, इनको सोशल मीडिया के ज़रिए आम न करें। जैसे कि आप सब जानते हैं औरंगाबाद में विधानसभा के इलेक्शन ज़ोर शोर पे है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम अपने अखलाकियात को भूल जाएं, हम कौन हैं ये भूल जाएं, गाली गलौज के ज़रिए आपस में एक दूसरे के कपड़े ना फाड़ें। ये देखिए जो इलेक्शन है ये आज है, इसमें से कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, कौन सा हार रहा है, अल्लाह उसका फैसला कर चुका है। लेकिन यहाँ पे मेहनतों को देखा जाए। उम्मीदवारों को चाहिए कि अपने तौर पे मेहनत करें, ज़मीनी लेवल पे बात करें, है ना। आज कोई है तो खुदा बनने की कोशिश न करे। हमको हुक्म हुआ है कि सिर्फ एक खुदा को सजदा किया जाए, और हम इंशाअल्लाह ताला वो कर रहे हैं। तो ज़्यादा एक दूसरे को यहाँ पर सिखाया ना जाए। और ट्रोल टीम से ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि आज जो गलत हरकतें की गई है, मौलाना सज्जाद नोमानी के बारे में जो लिखा जा रहा है और जो कहा जा रहा है, आप अभी से 2 घंटे पहले का मौलाना का बयान सुन लीजिए, गौर से अपने कान खोलकर सुन लीजिए। और कानों के बीच में अल्लाह ने एक हमको दिमाग भी दिया है, तो उस दिमाग को भी होश में रखते हुए मौलाना का बयान आप सुनिए। पहली बात तो मौलाना ने ये कही है कि उन्होंने जो लिस्ट बताई है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लिस्ट नहीं है, वो मौलाना ने खुद एक सर्वे कराया है और उसकी लिस्ट आपके सामने पेश की है। और जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा है कि एक मजहबी अंदाज में, या फिर मौलाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत उन्होंने लिस्ट पेश की है, तो मौलाना अपनी वजाहत दे चुके हैं। ये जो सर्वे है मौलाना का शख्सी सर्वे है, और उन्होंने एक लिस्ट हमारे सामने रखी है कि किन उम्मीदवारों को हमको वोट करना है ना। ये हमारी अपनी मर्जी रहेंगी। मौलाना ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, मौलाना ने कोई फतवा पेश नहीं किया है ना। मौलाना ने किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ या किसी भी उम्मीदवार की हमदर्दी में या किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई फतवा पेश नहीं किया है। ये मुल्क जो है संविधान से चलता है, और मौलाना खुद कह रहे हैं अपने बयान में कि ये मुल्क संविधान से चलता है, और ये मौलाना ने अपना राइट इस्तेमाल किया है चूंकि वो बड़े हैं। अब इसमें एक बात ये ट्रोलर टीम से ये आ रही है कि लखनऊ वालों की बात महाराष्ट्र वाले नहीं मानेंगे, है ना। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, मौलाना एक इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर है, वो कोई लखनऊ वाले या महाराष्ट्र वाले या कोई और सूबे की यहाँ बात न की जाए। मौलाना सबके मौलाना है ना, तो ये बात हटा दी जाए। फिर कुछ कह रहे हैं कि हम मौलाना के इस लिस्ट को नहीं मानेंगे, या मौलाना ने जो कहा है हम उसको नहीं मानेंगे। तो फिर आप मौलाना के पास क्यों गए थे? जब आपको मौलाना की बात मानना नहीं थी तो फिर आप लोग क्यों गए थे? और जब वो आपके हक में राय नहीं आई तो मौलाना बुरे हो गए, और अगर आपके हक में राय दी जाती तो मौलाना बहुत अच्छे। यानी ये इनके गलत नजरियात अवाम पर थोपना चाह रहे हैं, और ट्रोल कर कर कह रहे हैं कि अवाम ये कह रही है। अवाम हरगिज भी ये नहीं कह रही। अवाम जो है वो शऊर रखती है। शोर और शऊर के बीच में आइन का फर्क है, और आइन हमको इल्म सिखाता है, और हम इतना इल्म रखते हैं, है ना। हम आज क्या खा रहे हैं ये हमको समझ में आता है ना, हम खाना ही खा रहे हैं। तो हम शऊर रखने वाले लोग हैं, और औरंगाबाद की अवाम भी शऊर रखती है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के स्टेज से कहा जा रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे दे रहा है और कोई
तकबीर का नारा दे रहा है। तो आपको ये लग नहीं रहा कि यहाँ पे टोटल जो पॉलिटिक्स है, घटिया पॉलिटिक्स जो है वो धर्म के नाम पर की जा रही है? तो हम इसका भी खंडन करते हैं कि पॉलिटिक्स धर्म के नाम पर नहीं की जानी चाहिए। चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हो, धनगर समाज हो, मराठा समाज हो, सबको अपने वोट देने का हक है। और हम किसके हक में वोट देंगे, ये हमारा पर्सनल हक है। मतदान पेटी में हमारा वोट किसको जा रहा है, हम किसी को बोलकर नहीं देंगे, वो हमको जिसको देना है हम बराबर देंगे। और ऐसे ही अवाम करेंगी, औरंगाबाद की अवाम। आज जब स्टेज से हमको याद दिलाया जा रहा है, हमको कलमा पढ़ाया जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 24 घंटे हम पे ईमान फर्ज है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले, तो हमको क्यों याद किया कराया जा रहा है? और जब आप कह रहे हैं कि हम लखनऊ वालों की बात नहीं मानेंगे, तो फिर हम दिल्ली वालों की, हम हैदराबाद वालों की, हम मुंबई वालों की हम बात क्यों माने? जब आप लखनऊ वालों की बात नहीं मान रहे हैं, तो आज स्टेज पे अलग अलग सूबे के लोगों को क्यों लाया जा रहा है? जब औरंगाबाद वालों को औरंगाबाद की ही बात माननी है तो ना लाया जाए बाकी के लोगों को। यहाँ के जो सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं, या आपस में बैठे या आपस में मशवरा करें। हमारा दीन हमसे कहता है कि मशवरे में खैर है। आज कोई भी स्टेज से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। जो भी हो रहा है सवाल जवाब सिर्फ स्टेज से हो रहे हैं। फडणवीस कुछ कहते हैं, फिर यहाँ से उनका कुछ जवाब दिया जाता है। तो ये सवाल जवाब कब तक? जो यहाँ की आवाम है, जो औरंगाबाद है, यह तो तहजीब और सखाफत का गहवारा है। ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है, ये सूफे इकराम और संतों की सरजमीन है। यहाँ से सूफे इकराम और संतों ने हमेशा हमेशा है तो कौमी यकजहती का नारा दिया है। और आज धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इस शहर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो कहूँगी आज धर्म के नाम पर नहीं, आज मसलक मसलक और फिरका फिरका यहाँ खेला जा रहा है। अगर जिसको भी, जिस उम्मीदवार को भी सियासत करनी है, वो पहले सियासतदां बनकर दिखाए। वो धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर हमको ना काटे और ना बांटे, और ना हम बटने वालों में से है ना कटने वालों में से। ये नारे ही सरासर गलत दिए जा रहे हैं। आज जिसको भी सियासत करनी है वो होशो हवास में सियासत करे। वो है तो दोनों कानों के बीच जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करे। आज जमीनी हकाइक को जाने, अवाम के बीच में आए और खुद अपनी सर्वे रिपोर्ट हमारे सामने पेश करे। आज औरंगाबाद का एक अखबार है, मैंने कल एक अखबार पढ़ा ऑनलाइन, तो उसमें चंद सवालात दिए गए है ना। उसमें है तो उसमें कहा गया है अखबार है और इसमें कहा गया है चंद सवालात हमसे पूछे जा रहे हैं। और ये कहा गया है, ये अखबार कह रहा है लेकिन उसका बोलना है कि आवाम पूछ रही है। कि आवाम क्या पूछ रही है कि मौलाना ने किससे सर्वे कराया, मौलाना के पास कौन सी टीम थी, मौलाना की सर्वे टीम में कौन से लोग थे, उनके नाम हमें बताइए। तो मैं इस अखबार से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले सच लिखना शुरू करें और डंके की चोट पे सच लिखें, चाहे वो किसी के भी हक में हो। तो मैं इस अखबार से ये कहना चाहूंगी कि आज मौलाना से सवाल पूछे जा रहे हैं कि मौलाना ने कौन सा सर्वे कराया। तो मैं वह अखबार और आप तमाम भाइयों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे भी जो आते हैं पोस्ट, उन तमाम से कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, क्या औरंगाबाद में जब टिकट डिक्लेयर हुए तो इनका कहना है कि हमने सर्वे कराया था। अलग अलग पार्टीज के जो टिकट डिक्लेयर हुए तो इनका कहना है कि हमने सर्वे कराया था। तो आज मौलाना से जो लोग पूछ रहे हैं कि सर्वे कौन सा कराया गया है, तो मैं इन पार्टीज से पूछना चाहूंगी कि आपने जब टिकट डिक्लेयर किए तो आपने किससे सर्वे कराया? सबसे पहले अपनी रिपोर्ट पेश करें। दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि मौलाना ने कौन लोग थे जिन्होंने सर्वे किया है। तो मैं इन पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहूंगी, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, चाहे वो जो भी ए टीम हो, बी टीम हो, कौन सी भी टीम हो, तो इन्होंने जब अपने टिकट डिक्लेयर किए, उम्मीदवार डिक्लेयर किए और सर्वे कराया, तो इनकी सर्वे टीम में कौन कौन से मेंबरान शामिल थे, उनके नामों की लिस्ट औरंगाबाद की आवाम आज मांग रही है। क्या आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्या मेरा सवाल गलत है या सही? जब आप एक मजहबी स्कॉलर से सवाल पूछने की ताकत कर रहे हैं तो मीडिया में ये भी ताकत होनी चाहिए कि ये इन सियासी पार्टी की गुलामी ना करे।
इन सियासी आखाओं की गुलामी ना करे, या गुलामी सिर्फ अपने रब की करे। और चाहे जिस भी मजहब के लोग हो, चाहे वो जिसे भी मानते हो, ये जो धर्म है हमारा, ये हमारे घर की हद तक है। जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये संवैधानिक एक तरीका है, एक तरीका कार दिया गया है। तो इसमें ऐसी ऊंची हरकतें ना करें, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्लाह वालों के खिलाफ कोई पोस्ट करता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उलमाए दीन के खिलाफ गलत बयानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब एक ऊंची पोस्ट यहाँ पर आई थी मौलाना के खिलाफ, और पोस्ट डालने वाला कहता है कि मेरी आईडी का गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो जिस जोरों शोर से रैलियां निकाली जाती है, एक रैली निकाली जाए, औरंगाबाद के कमिश्नर साहब के पास जाया जाए और साइबर क्राइम में कंप्लेन दी जाए बाकायदा कि ये पोस्ट किसने डाली। सब औरंगाबाद की आवाम आके उसको जूते मारेंगे जिसने भी ये डाली। तो ये ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं कर सकते, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये असल में गलत बयानी करते हैं, फिर अपनी बात से मुकरते हैं। अगर इन्होंने गलती की है, जिसने भी ये गलती की है, वो औरंगाबाद की आवाम से माफी मांगे। और आज के बाद सोशल मीडिया पर मौलाना के खिलाफ, उलमाए दीन के खिलाफ अगर कोई भी कुछ भी बकवास करेगा, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज जो है औरंगाबाद का यूथ जो है, औरंगाबाद की जो महिलाएं हैं, औरंगाबाद की जो आवाम है, वो जान चुकी है हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। और ये जो मजहबी चश्मे चढ़ाए गए थे, वो मजहबी चश्मे तोड़ फोड़ कर आवाम ने फेंक दी हैं। और ये होश की आंखों से आज देख रही हैं, ये हकीकत की आंखों से आज देख रही हैं। जितने भी उम्मीदवार हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी, जो अपने कार्यकर्ता है, पोस्ट होल्डर्स है, इनको लगाम कसे, इनके ऊपर लगाम कसना जरूरी है। और उम्मीदवार बाद में दूसरों के नाम से खपरे ना फोड़े, क्या ये हो गया था, वो खड़े हो गए थे, हम हार गए, इतने वोट से रह गए, ये भी इल्जामात लगाए ना जाए। क्योंकि आपके अपने कार्यकर्ता है, आपके अपने पोस्ट होल्डर्स है, जो आज आपके वोट खराब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो। उसने अपने कार्यकर्ताओं को लगाम कसनी चाहिए। एक दूसरे को मुनाफिक कहना, एक दूसरे को दलाल कहना, एक दूसरे को और कुछ कहना, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये एक संवैधानिक लड़ाई है, संवैधानिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी इस मजहब को न लाया जाए। जो भी उम्मीदवार, अब 5 दिन बचे हैं, अगले 5 दिनों में जो भी धर्म का नाम लेकर वोट मांगेगा, उसको घर का रास्ता दिखाया जाएगा, उसको असेंबली पहुंचाने की जगह घर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब सियासत धर्म के नाम पर नहीं हो। मौलाना ने जो लिस्ट दी है, वो उनका एक शख्सी तौर पर दी है, उन्होंने किसी धार्मिक संस्था के तौर पर वो लिस्ट पेश नहीं की है। अगर आपको वो पसंद नहीं है, तो आप लोग जाके मौलाना से बात कीजिए, है ना, मौलाना को कॉल कीजिए, मीटिंग रखिए कि क्या बात है, आपने इनके हक में ये दिया है। तो मौलाना आपके सामने क्लियर करेंगे ना क्या बात क्या है। और मौलाना जब खुद कह रहे हैं कि हमने सर्वे कराया है, हमने बाकायदा लिख कर लिया है कि जो उम्मीदवार है वो ये टर्म्स और कंडीशंस हमने उनसे लिख के लिए हैं कि वो आवाम का कौन कौन सा काम करेंगे, इस बिना पर, उस सर्वे की बुनियाद पर, और यहाँ के औरंगाबाद के बाकी उलमाओं को, है ना, बाकी उलमाओं को साथ में लेकर ये लिस्ट तैयार की गई है। मैं आपसे ये भी बात का जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पे कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा आलमगीरी लिखी थी, वो भी 500 उलमाओं की टीम को साथ में लेकर लिखी थी। तो उन्होंने भी वो काम किया था। और वो जो फतवा आलमगीरी थी, वो उस टाइम का है जो है आयन था, दस्तूर था। क्योंकि ये औरंगाबाद शहर है, दारुल खिलाफा हुआ करता था, ये दिल्ली थी, ये दारुल खिलाफा था, ये मरकज था यहाँ की हुकूमत का। तो यहाँ से जब इतने बड़े बड़े फैसले हो गुजरे हैं, और यहाँ पर उलमा इकराम आकर आपको कह रहे हैं, तो आप उनको कुछ भी कह रहे हो, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपकी चीज़ों को इजी लिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल को कुछ भी कहेंगे, कल को आप इनके बारे में कुछ कहेंगे, कल को आप मेरे बारे में कुछ कहेंगे, किसी और के बारे में कुछ कहेंगे, तो इनको कोई बोलने का अधिकार नहीं है। उलमाए दीन के खिलाफ ये अपनी ज़बानी तरफ से क्या एक्शन लिया गया? हमारी तरफ से ये एक्शन लिया जा रहा है कि हम जो है तो सोशल वर्कर हूँ मैं। आज मैं किसी पार्टी में नहीं, मैं किसी भी पार्टी की हिमायत में नहीं हूँ, और मैं किसी खिलाफ भी काम नहीं कर रही। आप उसी पार्टी का हिस्सा थे और आज आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने आज तक आपके सामने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज औरंगाबाद शहर से, बीजेपी रहो, चाहे शिवसेना रहो, चाहे दूसरी पार्टीज रहो,
तो इनके उम्मीदवारान जो है वो होश के नाखून ले, वो होश में आए, वो अपने वर्कर्स को लगाम कसे। मैं किसी पार्टी का हिस्सा इसलिए नहीं हूँ कि जहाँ मुझे किसी पार्टी की कार्य पद्धति या तरीक़ा कार समझ में नहीं आया, मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, मैं आज डॉक्टर हूँ, PhD हूँ, और मेरे भी काम करने के अपने तौर तरीक़े हैं। और मैंने भी ये उम्मीद की थी कि फला पार्टीज़ में जो है एक तरीक़ा कार होगा और यहाँ पे कुछ तरीक़े से काम किया जाता होगा। इसलिए मैंने अपनी खुशी से, किसी ने बंदूक की नोक पर मुझे कोई पार्टी में नहीं डाला था, ना मैं किसी के बहकावे में झांसे में आकर काम करती हूँ। मुझे जो पसंद आता है, जो हक लगता है, जो सच लगता है, जो संविधान के दायरे में होता है, मैं वो काम करती हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरीके से काम करती रहूंगी। आगे जो होगा, हालात जो रहेंगे, मेरी आवाम मुझसे क्या कहेंगी, मेरे घर वाले जो है मेरे लिए हक में जो फैसला करेंगे, मैं उन चीज़ों के लिए काम करना पसंद करती हूँ। मैं आवाम के लिए काम करना पसंद करती हूँ। मैं महिलाओं में ज़्यादा काम करती हूँ और मेरा ये मकसद है कि मैं जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ती हूँ। और चाहे फिर मुझे किसी तौर की धमकियाँ आए, किसी तौर से डराने की कोशिश की जाए, मुझे मेरे मुस्तकबिल के बारे में बताया जाए, तो मैं आपसे कहूँगी आज हमारा जीने मरने का भी यहाँ पर कोई यकीन नहीं है, तो आगे 5 साल और 10 साल में क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, इस पे मेरा कोई भी यकीन नहीं है। मेरा यकीन अपने खुदा पर है और उसने मेरे लिए बेहतरीन फैसले कर रखे हैं। साहिवाल में कंप्लेन वगैरह देने वाले आप? जहाँ पे बात ये आ रही है कि सोशल मीडिया पर जिस शख्स ने ये पोस्ट डाली थी, जो गलत पोस्ट, तो उसका कहना है कि ये मेरी आईडी से किसी ने गलत इस्तेमाल करके डाला है। तो उसका ये काम है कि वो अगले 24 घंटे में साइबर क्राइम में कंप्लेन दे कि उसकी आईडी से ये पोस्ट डाली गई है, और वाकई में अगर किसी ने डाली है तो साइबर क्राइम ब्रांच जो है तो उसको फाइंड आउट करे और उसको सलाखों के पीछे डाले, वरना फिर आवाम अपनी तरीके से जो एक्शन लेना है बिल्कुल लेकर रहे। नहीं, मौलाना को कौन ट्रोल कर रहा है? देखिए, ट्रोल वो कर रहा है क्या, मैं जिस तरह आपको बता चुकी हूँ कि मजहब की आड़ में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन तुम पार्टी का नाम नहीं ले रहे, पार्टी तुम का नाम, भाजपा ले रहे, सेना ले रहे, लेकिन जो दूसरी आज जितनी भी पार्टीज औरंगाबाद में है, तो उनके जिन लोगों को ये फैसला पसंद नहीं आया है, तो सबसे पहले वो ट्रोल कर रहे हैं। और मैं तो मौलाना के फैसले को भी लेकर बात नहीं कर रही हूँ। मुझे ये कहना है कि मौलाना के खिलाफ कुछ ना डाला जाए सोशल मीडिया पर और मौलाना को ट्रोल ना किया जाए। आप शब्द इस्तेमाल करें मौलाना, जो आप शब्द इस्तेमाल करें, क्या आपने अभी तक देखा है कि हमने किसी धर्म गुरु या किसी समाज को लेकर हमने कभी कुछ नहीं कहा है? हम हैं तो शिवाजी महाराज की भी उतना ही आदर करते हैं और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की भी उतनी ही कद्र करते हैं। रही बात ट्रोलर्स की, तो ये पता नहीं कौन से आज गुमराही में है और ये आप शब्द आज इस्तेमाल कर रहे हैं, कल इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो सब, कोई भी समाज का कोई भी इंसान हो, उसने अपने समाज गुरु की, धर्म गुरु की जो है तो इज्जत और आदर करना चाहिए। और अब आप ये आखिरी बात ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कह रहे हैं कि औरत को नाक़िसुल अक़ल कहा जाता है ना, तो मैं ये कहूंगी कि औरत की जो गोद है बच्चे का पहला मदरसा है। तो आज की औरत भी जानती है कि सियासत क्या है और समाज में किस तरह काम करना चाहिए। जी।